तो आज हम हिंदी में शब्द बनाने की कला के दो सबसे मजबूत स्तंभों को समझेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए शब्दों की इस कारीगरी को जरा और करीब से देखते हैं। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि शब्द गढ़े कैसे जाते हैं, फिर उपसर्ग और प्रत्यय के काम करने का तरीका समझेंगे। इसके बाद हम प्रत्यय के दो खास प्रकारों की बात करेंगे और आखिर में इस पूरी शब्द रचना का निचोड़ जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शब्दों का निर्माण होता कैसे है। ये है उपसर्ग, जो हमेशा शब्द के आगे यानी पहले लगता है। तो ये उपसर्ग है क्या चीज? असल में ये वो छोटे छोटे शब्द के टुकड़े हैं जो किसी भी मूल शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही उसके मतलब में एक नया मोड़ ले आते हैं। मजे की बात तो ये है कि उपसर्ग शब्द खुद ही अपनी परिभाषा बता रहा है। यहाँ उप का मतलब होता है समीप यानी पास, और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। तो मतलब हुआ किसी शब्द के पास आकर एक नए अर्थ की सृष्टि करने वाला। और देखिए यहाँ इस स्लाइड पर मौजूद जो मूल स्रोत है वो इसी बात को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। एक उदाहरण भी है। प्र एक उपसर्ग है। अब जब ये हार शब्द से जुड़ता है तो बन जाता है प्रहार। अब सोचिए, हार का एक मतलब है पराजय, लेकिन प्रहार का मतलब हो गया चोट करना। मतलब एक छोटे से शब्दांश ने अर्थ को पूरी तरह से ही बदल दिया। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। जैसे भर उपसर्ग का मतलब है पूरा, तो इससे शब्द बना भरपेट। अ उपसर्ग से बनता है अचेत, मतलब जो चेतना में न हो। अन से अनमोल, और ला उपसर्ग से लापरवाह। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से एक शब्द को बिल्कुल नया मतलब, एक नया वजूद दे देते हैं। तो एक उपसर्ग किसी शब्द पर मोटे तौर पर 3 तरह से असर डालता है। पहला, वो उसके मतलब में एक नई खूबी जोड़ देता है, जैसा हमने हार से प्रहार में देखा। दूसरा, वो अर्थ को एकदम उलट देता है, जैसे मान में अप लगा तो बन गया अपमान। और तीसरा तरीका, कभी कभी वो अर्थ को ज्यादा नहीं बदलता, बस उसकी ताकत को, उसकी तीव्रता को और बढ़ा देता है। अच्छा, अब तक तो हमने बात की शब्द के आगे लगने वालों की। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए बात करते हैं प्रत्यय की, यानी उन शब्दांशों की जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? अरे ये तो बड़ा ही सीधा और साफ मामला है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। बस यही इनका सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी अंतर है। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। ये बना है प्रति और अय से मिलकर। प्रति का मतलब है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला। तो प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? पीछे पीछे चलने वाला। ये शब्द के पीछे लगकर उसे एक नई दिशा देता है, एक नया मतलब देता है। अब देखिए, यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है। बात सिर्फ शब्द के पीछे लगने तक ही खत्म नहीं होती। प्रत्यय के भी अपने भेद हैं, और खास तौर पर 2 प्रकार। और यहीं से शब्दों का यह खेल और भी ज्यादा पेचीदा और मजेदार हो जाता है। तो चलिए अब जरा प्रत्यय के इन दोनों प्रकारों को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये 2 प्रकार हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब इनके नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर यकीन मानिए इनका काम बड़ा ही तार्किक और सीधा है। तो पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। ये वो प्रत्यय हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिया यानी वर्ब के मूल रूप के आखिर में लगते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो इनका काम सिर्फ एक्शन वर्ड्स के साथ जुड़ना है। उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे लिख एक क्रिया है, इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना लिखावट। घूम भी एक क्रिया है, इसमें अक्कड़ जुड़ा तो बना घुमक्कड़। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये प्रत्यय क्रियाओं से बिल्कुल नए संज्ञा या विशेषण शब्द बना रहे हैं। और अब आता है दूसरा प्रकार, तद्धित प्रत्यय। ये वो प्रत्यय हैं जो क्रियाओं को छोड़कर बाकी शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। मतलब ये नाम या किसी की खासियत बताने वाले शब्दों के साथ लगते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण देखिए। अच्छा एक विशेषण है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ने से बना अच्छाई, जो एक भाव है। कला एक संज्ञा है, उसमें कार जुड़ने से कलाकार शब्द बन गया। फल में दार जुड़ा तो हो गया फलदार।